नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग एज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है ट्रेडर की साइकोलॉजी को प्राइस कैसे इफेक्ट करता है, या यूं कहिए कि प्राइस हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को इफेक्ट कैसे करता है। फिर आप चाहे ट्रेडर हैं चाहे आम आदमी हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपके सामने आपके जीवन में हमेशा होती हैं। वहीं से आप स्टॉक मार्केट को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पीपीटी पर ले चलता हूँ। तो आपको बता दूं कि मैं कॉमेडी वीडियो तो बना नहीं रहा हूं। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हो, या आप वन नाइट वाली ट्रेडिंग करते हो कि आज खरीदा और कल बेचा, तो आपको प्राइस को समझना ही पड़ेगा। जब जब आप टेक्निकल के माध्यम से इन्वेस्ट करोगे, आपको प्राइस को समझना ही पड़ेगा। तो आपको बता दूं, सबसे पहला एग्जांपल है कि आपके पास 1 किलो टमाटर है। अब 1 किलो टमाटर ही क्यों है, आलू क्यों नहीं है? हमारी सरकार ने आलू को सोना बना दिया है, इसलिए मैंने टमाटर को चुना है। ये बस एक जोक था। तो यहाँ पर आपको क्या समझना होगा कि आपके पास 1 किलो टमाटर हैं और आप अपने घर के मार्केट में उसे लेकर गए और आपने देखा कि आपका टमाटर बिकने को तैयार है। अब आप कहते हैं कि भाई सबसे मिनिमम प्राइस है 20 रुपए केजी। ठीक है। अब आप उस प्राइस को लेकर मार्केट में गए तो अभी अचानक से ग्राहक आ गए। आपने देखा 20, 22, 25 और 30 हो गया और आपने 30 रुपए में अपना टमाटर बेच दिया। पहली कंडीशन में आपको 10 रुपए का फायदा हो गया। आपने कुछ नहीं सोचा था, आपके दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं था कि मुझे 10 रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप सोच कर चले थे 20 रुपए में बेचना है। आपके दिमाग में कुछ नहीं था। लेकिन ये तो आपके बगल वाले बाजार में हुआ। अब देखिए, अब आप अपने चौक वाले बाजार पर चले गए। फिर से आपके पास 1 किलो टमाटर है। अब आप अपने चौक के बाजार पर गए जहां और जगह के लोग भी टमाटर बेचने आते हैं। अब आपने क्या किया कि फिर आप टमाटर लेके गए, आपने कहा 20 रुपए में बेचना चालू करूंगा। और फिर आपने देखा कि और लोग भी टमाटर बेच रहे हैं। आपका प्राइस का रेट 21, फिर 20, फिर 19, फिर 25 की तरफ बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि लोगों के प्राइस भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में क्या है? पिछले दिन का 10 प्रॉफिट रह रखा है, 10 रुपए का जो आपको प्रॉफिट हुआ। आपने सोचा था कि आज भी 30 में बेचूंगा, मजे आ जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं मैंने कहाँ पर बुक करना है। फिर क्या होता है, प्राइस 25-26 की तरफ जाता है और आपके दिमाग में 10 रुपए हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि प्राइस फिर से 21 की तरफ आता है और फिर आप घबराने लगते हैं। फिर आप देखते हैं कि यार कब प्राइस कहीं कम तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो नीचे तो नहीं चले जाएगा, और फिर आज आपने 21 रुपए में बेच दिया और आपको 1 रुपए का फायदा हो गया। ये कहानियां बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इनके बीच में मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरे दिन का है। फिर से आप वही 1 किलो टमाटर नया घर से तोड़कर फिर बाजार में चले गए। आज आप फिर से उसी बाजार में गए और आपने देखा है क्या हो रहा है बाजार में। मार्केट में गए आप, आपके दिमाग में 10 रुपए चले हैं क्योंकि आपको पहले दिन अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था। आपने देखा कि यार 20 रुपए का टमाटर 30 रुपए में मिला, 10 रुपए की प्रॉफिट हो गई। अब आप देखिए, फिर से आप गए, 20 रुपए से शुरू हुआ। मार्केट 21, 22, 23, 24, 25, 26 की तरफ चले गया। अब आज क्या हुआ, 26 की तरफ गया, फिर मार्केट नीचे आने लगा तो आपने 24 में बेच दिया, क्योंकि पिछले दिन का जो 21 में बेचा था ना, एक दिन का 1 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया था। अब आपके दिमाग में क्या लगने लगा कि 25 के बाद फिर 24 हो गया, 25 के बाद 24 हो गया, अब मैं बेच देता हूँ और आज आपको 40 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पर ये आपने सोचा नहीं था, ये बस ऐसे ही हो रहा है क्योंकि प्राइस आपके दिमाग पर हावी हो रहा है। क्योंकि कई दिन वो कम हो गया, किसी दिन आप कम में वो करते हैं, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें रह जाती हैं। अब पांचवें दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या हो रहा है, फिर आप बाजार में गए और आज आपने -2 में लॉस बुक किया है। आपने 18 रुपए किलो टमाटर बेच कर आए हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा मैंने क्यों लिया, क्योंकि प्राइस ऊपर भी गया था, नीचे भी आया था। और ऐसा क्यों हुआ, आपको अभी तक कुछ अंदाजा नहीं है। अब आप आगे बढ़े। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ इन कहानियों के माध्यम से, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक जो ट्रेडर होता है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो मार्केट में जाता है, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए ही जा रहा है। ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है। लेकिन जो हमें समझना है वो ये है कि प्रॉफिट तो हमें मिलेगा, पर जब लॉस होगा वो कितना होगा। अगर आप 20 रुपए का टमाटर लेके बाजार में जाते, आप सोचते कि मैं 18 से नीचे तो नहीं बेचूंगा। आपके दिमाग में पहले से है, आप पहले से मार्जिन वगैरह सेट करके चले हैं, 18 से नीचे नहीं बेचूंगा। और जो टारगेट मेरा एक होना चाहिए वो 23 रुपए का होना चाहिए, 3 रुपए का प्रॉफिट फिक्स है। और अगर इससे ज्यादा हमें मिल जाता फ्लो में तो मैं उसे भी बुक कर लूंगा।
फिर आप बाज़ार में गए अगले दिन ₹20 का टमाटर लेकर, प्राइस 19 आया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आपने सोचा था कि मैं 18 में ही बुक कर दूँगा। लेकिन प्राइस फिर 19 से साढ़े 9, 19 गया, फिर 23 गया, फिर 25 गया, 28 गया। अब आपने 23 सोचा था, लेकिन प्राइस चले गया 28। अब आपने बुक कर लिया क्योंकि आपने सोचा कि 23 पे तो मैंने बुक करना ही था, ये तो मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। आपने 28 में इसे बुक कर लिया और आप घर आ गए। आज आपके दिमाग में एक अलग ही चीज़ चल रही है कि आज मुझे अट्ठा ₹8 का जो प्रॉफ़िट हुआ है, वो मेरा प्रॉपर जो साइकोलॉजिकल मैंने सिस्टम बनाया था, उस हिसाब से हुआ है। क्योंकि आपने सोचा है, क्योंकि पिछले दिन भी आप बुक करके चले गए लेकिन आपको पता ही नहीं था कि मुझे लॉस कहाँ पर बुक करना है। आप ऐसे ही बुक करके चले गए घबरा कर। अब क्या होता है अगले दिन से आपको सिस्टम पता चल गया है कि मैं कब कौन-सा टारगेट रखूँगा, कहाँ पर, किस टाइम पर, कैसे-कैसे मुझे अपने टारगेट सेट करने हैं, कहाँ पर क्योंकि मार्केट में अगर आप सुबह में जा रहे हैं मंडी में तो शायद आपको प्राइस मिल गई या आप शाम के पीक टाइम पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ रहती है, तो वहाँ पर भी आपको प्राइस मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जब दिन में एंट्री कर रहे हो, आपको टाइम नहीं लगा, आप 12 बजे एंट्री कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपने प्राइस, अपना एसएल एसएल क्या होता है? एसएल मैं जो आपको बताना चाह रहा था ना कि आप घर से पहले से सोच कर गए थे कि मैं 18 में बुक कर लूँगा या मुझे प्रॉफ़िट हो ₹23 का, जो ₹23 मैं आपको बता रहा हूँ वो टारगेट होता है स्टॉक मार्केट में। इंसान टारगेट सोचकर चलता है कि यार ₹23 तक टारगेट मिलना चाहिए और 18 का मैं लॉस लेकर यानी कि ₹2 का लॉस मैं सोचकर चल रहा हूँ और ₹3 मुझे प्रॉफ़िट हो जाएगा तो मैं एग्ज़िट होकर खुशी-खुशी घर चले जाऊँगा। तो वो क्या सोच रहा है? उसने पहले से अपनी साइकोलॉजी ऐसे बिल्ड कर ली है। वो ऐसे रैंडम साइकोलॉजी पर भरोसा नहीं कर रहा है कि किसी दिन मुझे 10 मिली, किसी दिन 12 मिली, किसी दिन 8 का लॉस हो जाए, इस तरीके की नहीं। लॉस मेरा फिक्स हो जितना मैं चाहता हूँ, लेकिन टारगेट किसी दिन फ्लो में मिल भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसे ट्रेडर के तरीके से प्रॉपर टेक्निकल भाषा में आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आप मार्केट में गए, प्राइस चल रहा है, आपने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है? और आपका टारगेट की तरफ मार्केट गया, फिर मार्केट नीचे की आया, लेकिन आपने एसएल सोचा है, एसएल आपने सोचा है, मान लेते हैं ये 20 का प्राइस है, ये 18 है, आपने एसएल मन में सोचा है आपने एसएल की मैं 18 का लूँगा, तो प्राइस पहले ऊपर गया और आपका टारगेट ये है 23, तो प्राइस पहले 20 से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी ये इस बार कितने तक चले गया, साढ़े 18 तक आ गया, 18.5 तक आ गया, लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ से बैक हो गया और फिर प्राइस ऊपर जाने लगा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाने लगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर फ्लो में कई बार क्या होता है कि प्राइस ऊपर चले गया, 23 से 25 हो गया। अब आपने देखा कि मेरा 23 का टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन मुझे ₹2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मैं 25 बुक कर लेता हूँ। अब उसे नीचे आने की क्यों वो करनी है? तो उसने ऊपर ही प्रॉफ़िट बुक कर लिया। तो ट्रेडिंग का ये तरीका होता है कि आपको स्टॉप लॉस और अपने जो टारगेट है, ऐसा नहीं कि आपने 20 सोचा है, टारगेट आपने 40 करा है। टारगेट के लिए आपको 40 मिल सकता है, किसी दिन फ्लो में 40 चले गया, लेकिन आपको टारगेट ऐसे बनाने होंगे जो पॉसिबल होंगे। अगर आप कोई ऐसे बड़े टारगेट बनाकर चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होंगे टेक्निकल बाज़ार में। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की दुनिया में नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको केवल टेक्निकल के बारे में बता रहा हूँ कि टेक्निकल में आपको प्राइस का इफ़ेक्ट जो होता है, ऊपर-नीचे जाता है, तो हमारा दिमाग काम करता रहता है, नीचे, ऊपर, नीचे, 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 ऊपर और आपके मन में पैसा लगा है, तो आपको घबराहट होगी। तो इसी तरीके से प्राइस आपको इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपको प्राइस आपके दिमाग को इफ़ेक्ट ना करे तो उसके लिए आपको अपना एसएल और अपना टारगेट, छोटा टारगेट और छोटा एसएल किसी भी हिसाब का वो चार्ट पैटर्न आपको एसएल बता रहा है। हाँ, एसएल कई बार कैंडल स्टिक में जो टेक्निकल तरीके से अब मैं बता रहा हूँ आपको, स्टॉक मार्केट में ऐसा अगर आप टेक्निकल ट्रेड करते हैं, तो कैंडल स्टिक होती है। कैंडल स्टिक में अगर आप कैंडल स्टिक पर बेस पर ट्रेड ले रहे हैं, तो कैंडल स्टिक ही आपको एसएल बताएगी। अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, तो चार्ट पैटर्न ही आपको एसएल बताएगा। कोई और एसएल नहीं बताएगा कि आप अपने दिमाग में ऐसे ही सोच लें। ऐसे ही नहीं सोचना है, आपको वो बताएगा कि आपको कहाँ एसएल रखना है। उस हिसाब से एसएल और टारगेट फिक्स किए जाते हैं। आई होप आप लोग इस कहानी की मदद से, ये टमाटर को बेचने की मदद से जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसकी घबराहट को आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रेडर बनना है तो आपको वो साइकोलॉजी थोड़ा समझनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।